अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 12 के साथ मैं हूं अक्षरा जैन। बेसिकली तो ये लेक्चर आना था फ्राइडे वाले दिन, लेकिन कुछ तहीर हो गई, इस वजह से आज के दिन इस लेक्चर को आपके मद्देनजर आ रहा है, आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। अच्छा, हम आज के लेक्चर की तरफ चलें तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली वो होगा कुछ एडवांस सेटअप्स की तरफ। ठीक है, आज हम सीखेंगे कुछ एडवांस सेटअप्स रिगार्ड अवर बिजनेस मैनेजर, रिगार्ड अवर एड्स मैनेजर। ठीक है, अभी तक हमने बिजनेस मैनेजर और एड मैनेजर के बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ, हम डिटेल में इसके ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ओवरव्यू देती चलती हूँ। जब हम पर्सनल फेसबुक आईडी बना लेते हैं, जब हमारे पास फेसबुक की आईडी है, तो उस वक्त हमारे पास सिंपली एक एड मैनेजर हमें बिल्ड इन मिलेगा। ठीक है, आप जस्ट सिंपली जाते हैं क्रोम के ऊपर, आप आते हैं यहाँ पे, आप एड मैनेजर लिखते हैं, तो आपके पास आपका ये इंटरफेस आ जाता है जिसमें वो आपको आपका एड मैनेजर शो करवाता है। यहाँ पर आकर के आप बिल्कुल, हाँ, इसी तरह से आप हमारे पास ऑप्शन जो आता है इसके ऊपर हम आकर अपने एड्स क्रिएट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आकर आप अपने जो अकाउंट्स हैं उनको देख सकते हैं, आप यहाँ पर आकर एड चला सकते हैं, किसी भी तरह का इश्तिहार चला सकते हैं, अपने क्लाइंट से पेज की एक्सेस ले सकते हैं, उनको किसी को पेज की एक्सेस देना चाहें तो दे सकते हैं। आपके पास यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स शो होते हैं। ठीक है, ये जैसे कि मेरा इमेज यहाँ बना हुआ है, जब आप एड मैनेजर ओपन करेंगे आपके पास आपका इमेज यहाँ पे शो होगा। जब आप करेंसी तब्दील करेंगे तो आपको इसमें जो आपका एड मैनेजर है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, जिस वक्त आप अपनी करेंसी को चेंज करते हैं। ठीक है, सिर्फ एक यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है, और इसके अलावा यहाँ पे कोई भी इस तरह का नहीं इशू होगा, और आपके पास मल्टीपल अकाउंट जो है वो यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। बिजनेस मैनेजर पर भी इसी तरह से मल्टीपल एड मैनेजर बन सकते हैं, और जब आप इस पर अपने बिजनेस को वेरीफाई करवा लेते हैं तो बहुत कम चांस होता है कि आपका जो एड मैनेजर है इस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन आएगी। ठीक है, अदरवाइज तो हम कोई भी एड मैनेजर की बात करें तो उसके अंदर ये होता है कि वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं या वो डिसेबल हो जाते हैं, लेकिन बिजनेस मैनेजर के अंदर अगर आपको वेरीफाई करवा लें अपने बिजनेस के साथ, तो इसके जो एड मैनेजर के डिसेबल होने के रिस्ट्रिक्शन के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ऑलमोस्ट ये होता है कि वो फिर डिसेबल नहीं होता, रिस्ट्रिक्शंस नहीं आती हैं। आपने अभी बिजनेस मैनेजर नहीं बनाना, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, क्योंकि फेसबुक इस हवाले से काफी रेस्ट्रिक्शंस दे रही है, काफी रिस्ट्रिक्ट है इस सिलसिले में। आप कोई भी बिजनेस अकाउंट बनाएंगे, फेसबुक आपसे आपका आईडी, आपका ईमेल, आपका मोबाइल कंफर्म करेगी, उसके बाद उसकी डिसेबिलिटी को हटाएगी। ठीक है, अपने पेज को आपने सिक्योर करने के लिए और अपने बिजनेस को वेरीफाई करवा कर फिर आप इसमें मल्टीपल एड अकाउंट्स बना सकते हैं। बिजनेस मैनेजर को कैसे वेरीफाई करते हैं इस पर आपकी इंशाल्लाह एक बोनस क्लास होगी, प्रॉपर क्लास होगी, बोनस होगी, जिसमें आप मुकम्मल प्रोसेस बताया जाएगा। अगर हम फेसबुक पर आते हैं तो पेज प्रमोट करते हैं या फ्री, जो कि आपको तरीके बता दिए गए हैं। और दूसरा जो है इसका मतलब ये है कि रीच लेना। ठीक है, पेड एक तो वो था जो फ्री, जिसके आपको तरीकेकार बता दिया गया था, कंप्लीट प्रोसेस से आपको आगाह कर दिया गया था। दूसरा जो तरीकाकार है वो पेड है, और वो उसमें ये होता है कि आपने उसकी रीच लेनी होती है। एक अंदाजे के मुताबिक 40 मिनट्स एवरेज पर कोई लगाता है फेसबुक के ऊपर। ठीक है, ये एक रिसेंट सर्च है जिसमें बताया गया कि एवरेज एक इंसान जो है ना, लाइक आजकल आप सब देखते हैं कि हर कोई व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, और उससे भी ज्यादा फेसबुक हर कोई यूज कर रहा होता है। तो एवरेज जब जब निकालते हैं तो देखते हैं कि 40 मिनट जो है ना डेली एक पर्सन जो है उसके ऊपर आकर के दे रहा है फेसबुक के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पर इसकी कुछ बात करें आपकी पेड प्रमोशन की, उसमें ये होता है कि आपका जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास फेसबुक के ऊपर, ठीक है, आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो आपके यहाँ पे डिफरेंट तरह के पैकेजेस होते हैं। ठीक है, आपको डिफरेंट तरह के यहाँ पे पैकेजेस मिल जाते हैं, स्पेशल ऑफर्स होती हैं। आपने समटाइम्स होता है कुछ स्पेशल ऑफर लगाई है कि हम इस तरह से डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, और ये स्पेशल ऑफर आप लगा रहे हैं, तो उस तरह से भी आपके पास जो है कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं। समटाइम्स हम उसका कोई कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, हमने कंपेयर किया किसी प्रोडक्ट के साथ अपने प्रोडक्ट को, तो उस सूरत में भी जो है वो हमारी जो रीच है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। लाइक फॉर इमरान खान एंड कमेंट फॉर नवाज शरीफ। फिर अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं उसके आप पेज अपने पेज पर आकर के, तो आपको इस सिलसिले में भी जो है वो अच्छी खासी रीच आ जाती है। फिर आता है जैसे कि हमने पेड प्रमोशन की बात कर रहे हैं, तो अगर आप पेड प्रमोशन में देखें, ARY है, जियो है,
फूड पांडा है, पार्क व्हील्स है, इन पेजेस पर लाइक्स कम होते हैं मगर फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब इसकी क्या रीजन है कि उनके पेजेस के ऊपर लाइक्स तो कम है लेकिन फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं? जियो, ARY ज्यादातर ये न्यूज ही दिखा रहे होते हैं। हाँ, मगर कुछ इंटरटेनमेंट के लिए भी डालते हैं, कुछ वहां पे एंटरटेनमेंट इसलिए डाल रहे होते हैं। अगेन वही पर्पस होता है कि हमारे जो पेज की रीच है वो ज्यादातर लोगों के पास जाएगी, ज्यादा लोग उससे अपनी इंगेजमेंट शो करेंगे, ज्यादा लोग उससे इंगेज होते चले जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारा एड है वो ज्यादा लोगों को शो होता है, हमारी जो पेज है उसके बारे में ज्यादा लोग जानना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह से लोग उसके ऊपर आते रहते हैं। वो पेड की जो अगर हम बात करें तो पेड कंटेंट लगाकर भी रियल इंगेजमेंट हम बना सकते हैं। एक प्रॉपर तरीका होता है जिसको फेसबुक पेज को एक्टिव रखने का, ये है 1:4। अगर हम इसको कहें 1:4, यहाँ पे क्या होता है कि 1:4 के अंदर आपको वो यहाँ पे बताता है कि आप इसको किस तरह से अपने पास एक्टिव रख सकते हैं। ठीक है। अब 1:4 में जिसमें आपने पूरे दिन पे जो है वो 4 पोस्टें करनी है। ठीक है। अगर आप एक दिन के अंदर 4 पोस्टें करते हैं तो आपकी जो रीच है, आप कुछ दिन में उसमें वाले फर्क महसूस करेंगे कि आपकी रीच जो है वो कहाँ से कहाँ जो है वो आपको ले जाती है। फर्स्टली तो मॉर्निंग के टाइम आप कोई भी इस्लामी पोस्ट कर दें। ठीक है। जैसे कि कोई आयत है, कोई आयत का तर्जुमा है, उसको पोस्ट कर दें। फिर उसके बाद दोपहर के वक्त आप कोई इस तरह की करंट अफेयर्स के रिलेटेड पोस्ट कर दें, लाइक क्या हो रहा है न्यूज में, क्या चल रहा है, अखबारात में क्या आ रहा है, जो भी करंट अफेयर है, जैसे कि इमरान खान के साथ ये हुआ, नवाज शरीफ ये फलाना। तो इस इन चीजों को आप डिस्कस करें। उसके बाद शाम को जैसे कि लोग अपनी जॉब वगैरह से वापस जा रहे होते हैं, कुछ इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, तो आप उस टाइम पे कोई फनी सी पोस्ट कर दें। ठीक है। कोई इंटरटेनमेंट के रिगार्ड पोस्ट कर दें। और रात को आप अपने काम के मुतालिक पोस्ट करेंगे। बड़े बड़े पेजेस होते हैं उनकी रीच डाउन होती है, इसीलिए होती है कि वो लोग जो है अपनी जो पोस्ट हैं उनको नहीं मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है। आप देख रहे होते हैं, हम लाइक अगर हम किसी भी बड़े बंदे की बात कर रहे हैं तो उनको हम देख रहे होते हैं, वो लोग जो डेली बेसिस पे अपनी पोस्टें कर रहे हैं डेफिनेटली उनकी तो रीच बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उनकी इंगेजमेंट भी बढ़ेगी, उनके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, उनके लाइक्स भी आएंगे, कमेंट्स भी आएंगे। लेकिन वो लोग, जैसे कि मैं अपनी बात ही करूं, अगर मैं कुछ दिन के लिए बहुत एक्टिव हो जाऊं और मैं देखती हूँ कि मेरी फेसबुक की रीच बहुत आगे तक चली जाती है। ठीक है। मिलियंस में हो जाती है, और अगर इसी तरह से मैं कुछ देर के लिए स्लो हो जाऊं, कुछ दिनों के लिए पोस्टिंग ना करूं, तो वो मुझे नेगेटिव मार्किंग भी शो कर रही होती है। तो शाम के वक्त की जो पोस्टिंग होती है, लोग उसमें दिलचस्पी रखते हैं, एंटरटेनमेंट में लोग दिलचस्पी रखते हैं, वो काम से थके हुए आ रहे होते हैं, तो वो फेसबुक को देखते हैं। अगर उस टाइम पे तो कोई अच्छी पोस्ट उनको मिलती है तो वो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उस पर कमेंट कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि आपके फेसबुक की जो पेज की रीच है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है। जब फेसबुक के लिए एड रन करेंगे तो उन लोगों को भी टारगेट हम कर सकते हैं जिन्होंने पहले भी आपको लाइक किया होगा। ठीक है। क्योंकि हमें फेसबुक की जो टोटल कमाई है वो इन्हीं इश्तेहारात पर है। अगर आप इस बात को समझेंगे, फेसबुक की जो अर्निंग का तरीका एक कार है। और मैं कुछ दिन पहले एक पेज देख रही थी और उस पेज के ऊपर 90+ एड्स जो थे वो रन हुए थे एक ही टाइम में। ठीक है। यानी कि एक पेज एक दिन में 90,000 का बजट लगा करके कंपेन रन करा है। यानी कि अगर वो पर डे, ऐसा तो होता नहीं है, ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए मैंने 2-4 एड्स चलाए हैं तो उनका पर डे का बजट ही 2500 से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर हम लेट्स सपोज कहें कि एक दिन का बजट वो 1000 रुपया लगा रहे हैं और 90 ऐड एक दिन में चला रहे हैं, तो 90,000 का बजट पर डे के हिसाब से, और वो एक बंदे की बात है। ठीक है। जिसका कोई इतना मशहूर ब्रांड नहीं था। तो इसी तरह से कितने लोग होते हैं जो डेली बेसिस पे अपने एड्स लगा रहे होते हैं, तो फेसबुक की जो टोटल कमाई है वो इन्हीं शराब पर हो रही होती है। आगे जो फेसबुक है वो इसी ट्रेंड को लेकर के भी चलेगा। फेसबुक पर जो भी एड चलाने के जो फवाइद हैं या नुकसानात हैं वो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फेसबुक फर्दर इसी कैटेगरी को, इसी स्ट्रेटेजी को लेकर, इसी चीज को ट्रेंड में लेके आने वाला है कि पेड प्रमोशन जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो ज्यादा होती चली जाएंगी। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स करवाने की रीजन भी ये थी कि एक बिल्कुल ट्रेंडिंग चीज है और इसकी मार्केट में डिमांड भी बहुत है। तो मैं चाहती थी कि आप लोग इस चीज को सीख लें और इस चीज को सीख कर फर्दर अपनी लाइफ में उनका इम्प्लीमेंट भी कर लें। अच्छा, अगर हम इसके बारे में एड्स की जो है वो फवाइद की बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं जी, कि इजीली ट्रैकेबल होते हैं। ट्रैकेबल के क्या यहाँ पे मीनिंग आएगा कि इसको हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपनी ऑडियंस को देख सकते हैं, हमें इसके बारे में पता लग जाता है, इजीली हम इनको जान सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने एक एड लगवाया है बिल बोर्ड के ऊपर, या आपने कोई ब्रोशर छपवाया है। ठीक है। उसके साथ आपके पास कितनी ऑडियंस आ रही है, आप कितने लोग ट्रैक हो रहे हैं, आप इस चीज के बारे में नहीं जान सकते
एज कम्पेयर टू कि आप जब फेसबुक पे ऐड लगाते हैं तो आपके पास पता चल जाता है कि इतनी ऑडियंस आपके पास आई है और आप उनको इजीली ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये इजीली ट्रैकेबल होते हैं। फिर उसके बाद इजीली फास्ट ट्रैफिक सोर्स इसके ऊपर जो है वो आ जाता है। फास्ट ट्रैफिक सोर्स होते हैं। ठीक है जी, आपकी जो ट्रैफिक है वो उसमें बहुत जल्दी से आ जाती है। लाइक आपने ऐड चलाया, अभी तो आपके पास न्यू ऐड अकाउंट होंगे, आपका न्यू ऐड मैनेजर है, तो आपका ऐड जो फर्स्ट है वो रन होने में ऑलमोस्ट 24 आवर्स लगते हैं। कुछ लोगों का जल्दी भी रन हो जाता है। आपके पब्लिश होने के बाद पे आपका जो ऐड है वो 24 आवर्स में फिर भी रन हो जाता है, और उसके बाद आपकी जो ट्रैफिक होती है वो फौरन से वहां पे आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये है कि आप इस पे यहाँ पे इजिली अपना बजट जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है वो अपना ऐड लगा सकते हैं। लाइक जैसे कि मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी कि हम अगर पर डे 300 लाइक $1 के साथ जो है वो अपना बजट यहाँ सिलेक्ट करके अपना ऐड लगा सकते हैं। तो 300 पर डे के साथ अगर आपको कुछ मैसेजेस आ जाते हैं, आपको कुछ लाइक्स फॉलो मिल जाते हैं, तो वो डेफिनेटली आपके लिए फ्रूटफुल ही हो सकते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं आपको यहाँ पे। आपने इधर ऐड लगाया, उधर आपके पास रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आपने ऐड लगा दिया, अगर आपने अपनी ऑडियंस से इसे टारगेट किया, अपने एरियाज को टारगेट किया, देन ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आपको यहाँ पे आपको आपका ROI भी मिलता है। ROI को अगर हम देखें तो ये ROI क्या होता है जी? ROI होता है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने जो इन्वेस्टमेंट की है, लाइक हमने जो ऐड का बजट लगाया है, वो हमारी इन्वेस्टमेंट ही तो है। उस इन्वेस्टमेंट का हमें यहाँ पे रिटर्न मिल जाता है कि हमारे पास उतनी सेल्स जनरेट होकर के आ जाती है। ये इसको हम कहते हैं ROI। इसको हम फर्दर अभी ऐड वाले जब उसमें जाएंगे तो इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको इन सब चीजों के बारे में बताना भी जरूरी है। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम फर्दर जब ऐड लगाते हैं तो हम यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। डिटेल टारगेटिंग का क्या मतलब कि हम अपने ही कस्टमर्स को टारगेट करेंगे। कि हम यहाँ पे इस चीज को देख लेते हैं कि हमें अगर किसी चीज का ऐड लगाना है, लाइक मैं कहूँ कि अगर मेरी टूरिज्म की कंपनी है और मैं हर वीक के बाद या आफ्टर 15 डेज में अपना टूर लेके जाती हूँ, तो मैं वहां पे अपने टूरिज्म के लिए उन लोगों को गाइड करूंगी जो मैं जानती हूँ कि टूरिज्म पे जाने के लिए कुछ त्याग रखते हैं, शौक रखते हैं, जो पहले टूरिज्म में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों को ही जा करके मेरी पोस्ट जो है, मेरा एड जो है वो शो हो। तो हम इसमें डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। किसी महसूस शहर में, किसी महसूस एरिया में, किसी महसूस एज ग्रुप के लोगों को हम अपना एड दिखा सकते हैं। किसी स्पेसिफिक सिटी में हम चाहते हैं हमारा एड रन हो, हम चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक एरिया में ही हमारा एड रन हो। जैसे कि हम चाह रहे हैं कि हमारा एड जैसे कराची के शहर में ही जाहिर होना चाहिए। मेरी कोई फ्रोजन फूड्स की इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ फीमेल्स को नजर आए। ठीक है, क्योंकि फीमेल्स जो है वो इन चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ रही होती हैं। या फिर मैं चाहती हूँ कि मेरी कोई इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जो कि सिर्फ मेल्स को शो हो, या फिर स्पेसिफिक रीजन के अंदर, या फिर बलोचिस्तान के अंदर शो हो। तो मैं उसके लिए वो स्पेसिफिक सिटी जो है, वो स्पेसिफिक एरिया जो है, मैं उसको यहाँ पे टारगेट कर सकती हूँ। ठीक है, आपके पास यहाँ पे ये तमाम ऑप्शंस होती हैं। आप जब ऐड लगाते हैं तो आप इन तमाम चीजों को अच्छे से टारगेट करके, क्योंकि आपने ऐड एक बार बनाना है और आपके पास अगर उसी ऐड के रिलेट उसी नीच के रिलेटेड कोई और कस्टमर भी आ जाता है, तो आपने तो ऑडियंस टारगेट की हुई है। आप उसी ऑडियंस के साथ उस नेक्स्ट पर्सन का ऐड भी लगा सकते हैं और आप मल्टीपल इनकम जनरेट कर सकते हैं इसी वे में। लेकिन आपने जब भी अपना ऐड लगाना है तो अपनी ऑडियंस को बस बहुत अच्छे से टारगेट करना है। एक बार अच्छे तरह से ऑडियंस को आप जब टारगेट कर लेते हैं तो आपका एड बहुत अच्छे से शो होता है। ठीक है, आपका एड इमेज, आपका एड सेट, आपकी एड कॉपी, ये सब चीजें मायने रखती हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपकी जो ऑडियंस है, क्योंकि ये चीजें आपके बैकअप पे होती हैं, ये चीजें आपको शो नहीं हो रही होती हैं आपके एड के अंदर। क्योंकि कोई बंदा आके एड देख रहा है तो उसको नहीं पता ना कि ये चीजें इस चीज के अंदर है, उसने इस चीज को हमने टारगेट किया हुआ है। उस बंदे को तो जस्ट हमारा एड इमेज नजर आएगा, हमारी एड कॉपी नजर आएगी, लेकिन उसको तो ये नहीं पता कि हमने इसके पीछे जो हमारी टारगेटिंग है, जो हमारे ऑडियंस टारगेटिंग है, या हमारी एरिया टारगेटिंग है, वो क्या है, हमारा बजट क्या है, उसको इन चीजों के बारे में नहीं आइडिया होता। अच्छा, अगर हम यहाँ पे कुछ नुकसानात की बात कर लेते हैं। वैसे तो माशाल्लाह से अच्छे खासे फायदे हम मिलते हैं हमारे ऐड के साथ, लेकिन हम यहाँ पे कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, जैसे कि हर चीज में ही वो होता है ना कि आपको उसका नफा नुकसान तो होता है।
लेकिन वो फिर वही चीज वो आप कहते हैं कि हलाल भी होती है, कि एक वो चीज जो आपको फायदा भी दे रही हो और आपको उसके साथ आपको, लेकिन आपको किसी भी तरह के एड में लॉस नहीं करना पड़ता। जस्ट आपको एड चलाना एक बार आ गया, एड चलाना कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है, आपको जब सिखाऊंगी आप समझेंगे बिल्कुल हलवा ही है। तो लेकिन एक बार आपको हलवा बनाना सीखना होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, तो ये होता है थोड़ा सा कॉस्टली, लेकिन इसको भी मैं आपको रीजन बताती हूँ क्या होती है। कॉस्टली होता है लेकिन इफेक्टिव होता है। ठीक है। जैसे कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बात करते हैं, तो फेसबुक में जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड एड्स शो होते हैं, जबकि डिजिटल मार्केटिंग में जो है वो खुद एड्स के पास जाते हैं। ठीक है। तो एज कम्पेयर टू डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग ये जो एड्स होते हैं वो कॉस्टली हमें लग रहे होते हैं। लेकिन ये उस वक्त की बात है जब हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाएंगे, अंटिल हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे हैं उस वक्त हमें ये एड्स बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं लग रहे होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्योंकि हम फेसबुक में जब एड बना रहे हैं, तो हम इंटरेस्ट बेस्ड एड्स बना रहे हैं ना, हम चाह रहे हैं इन इन लोगों को शो हो। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में जैसे कि अगर हम मिसाल लेते हैं, क्रोम की मिसाल लेते हैं, हम क्या करते हैं कि कुछ भी हमने लिखा, लाइक हमने लिखा सोशल मीडिया मार्केटिंग इन लाहौर, तो वो हमें क्या करेगा, स्पॉन्सर्ड एड ऊपर से दिखाना शुरू कर देगा, तो वो हमें एड्स दिखाता है खुद से। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में तो एड खुद से शो होते हैं फेसबुक पर। तो वहां पर अगर हम इस तरह से इनको इजीली देख सकते हैं, अगर हम मैं अपने यहाँ फेसबुक पे चलती हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ। ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे कोई ऐड नजर आ रहा हो, ये देखें जी, ये मेरे पास फूड पांडा का ऐड आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करके देख सकती हूँ कि ये ऐड मुझे क्यों शो हो रहा है। तो वो कह रहा है कि हम हाइड कर देते हैं ऐड को, रिपोर्ट कर दें ऐड को, सेव लिंक करें। और वाई एम आई सीइंग दिस ऐड, मैं से पूछती हूँ कि जी वाई एम आई सीइंग दिस ऐड, मुझे ये ऐड क्यों शो हो रहा है। तो कह रहा है कि एडवर्टाइजर चॉइसेस भी हैं यहाँ पे, और आपकी जो एक्टिविटी है कि आप इंटरेक्ट होती हैं इस तरह की चीजों से, तो इस वजह से भी आपको जो ये ऐड है वो शो होता है। ठीक है जी, ये एक रीजन आ जाती है ना यहाँ पे कि आपको ये वाले एड्स क्यों शो होते हैं। ठीक है। अगर हम अगेन चलें अपने डिसएडवांटेजेस के ऊपर, तो डिसएडवांटेजेस में हमने पहली बात की कॉस्टली था, इफेक्टिव था, लेकिन अब उसके बाद हमारा जो डेली बजट बजट होता है, हम यहाँ पे वो चूज करते हैं अपना डेली का बजट सिलेक्ट कर रहे होते हैं, और हम साथ ही यहाँ पे लाइफ टाइम बजट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब लाइफ टाइम बजट कैसे इसका सिलेक्ट करेंगे ये भी इस चीज में मैं आपको बताऊंगी जब हम ऐड लगाएंगे। तो लेकिन मैं आपको अभी यहाँ पे इस चीज के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज दे देती हूँ कि लाइफ टाइम बजट और डेली बजट में क्या होता है। डेली बजट में हम इसका क्या करेंगे, लाइक हमने 500 पर डे की एड लगाई है और डेली चलती जाएगी, और फिक्स टाइम में हमने फिक्स अमाउंट के साथ जो ऐड लगाएंगे वो हमारी लाइफ टाइम बजट के साथ हो जाएगी। लाइक अगर हमने 500 पर डे के साथ ऐड लगाया है और हम चाहते हैं कि वो 3 दिन चलता रहे, तो वो हमारा डेली बजट है। और हम फेसबुक के ऊपर छोड़ देते हैं, हम उसे कहते हैं कि हमने 1500 का बजट लगा दिया लाइफ टाइम में, और मैं चाहती हूँ कि मेरा 3 दिन ऐड लगा रहे, तो फेसबुक अपनी मर्जी के साथ किसी दिन 700 का ऐड लगा देगा, किसी दिन 600 का ऐड लगा देगा, किसी दिन 400 का ऐड लगा देगा। ठीक है। तो ये फेसबुक अपने मुताबिक करेगा, इसको हम लाइफ टाइम बजट कहते हैं। और वो बजट जिससे हम उसको बता देंगे कि हमने इतने दिन इतने पर डे के हिसाब से बजट चलाना है, अपना ऐड लगवाना है, तो वो हमारा पर डे का बजट हो जाता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो एड्स होते हैं ये बेस्ट होते हैं फॉर B2C मार्केटिंग। ठीक है। बेस्ट फॉर B2C मार्केटिंग, B2C मार्केटिंग के लिए बेस्ट क्यों होते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पर अपने कस्टमर्स तक रसाई हासिल करना चाह रहे हैं। लेकिन ये वाले एड्स B2B बिजनेस के लिए जो है वो सूटेबल नहीं हो सकते। लाइक टिकटॉक और लिंक्डइन पे भी B2B के ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जब हम आगे जब टिकटॉक और लिंक्डइन पे जाएंगे, तो आपको मैं इसको फर्दर दिखाऊंगी कि हमें B2B पर इसके अच्छे रिजल्ट्स कैसे मिल सकते हैं। फेसबुक हमारी बेहतर है B2C मार्केटिंग के लिए, लेकिन लिंक्डइन और टिकटॉक जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हमारे पास सूटेबल होते हैं फॉर B2B मार्केटिंग के लिए। ठीक है। तो ये इसके कुछ हो गए जी डिसएडवांटेजेस। अच्छा, अब आपको मैं यहाँ पे अगेन एड अकाउंट पे लेकर के चलती हूँ। एड अकाउंट पे आने के बाद आपको यहाँ पर वो दिखा रहा है कि कंपेन्स आप बना सकते हैं, अकाउंट का ओवरव्यू ले सकते हैं, ऑडियंसेस अपनी देख सकते हैं, एड रिपोर्ट कर सकते हैं, एड अकाउंट की सेटिंग्स कर सकते हैं, ऑल टूल्स के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे आ जाती है जी बिजनेस सेटिंग्स, आपने थ्री लाइन से क्लिक किया ऑल टूल्स पे, आप आगे बिजनेस सेटिंग्स के अंदर
आप बिजनेस सेटिंग्स में आते हैं तो उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का जो है वो इंटरफेस शो होना शुरू हो जाता है। असल में ऐसा है कि मेरे पास ये आपके पास आपका यूं कह लें कि एक तरह का बिजनेस मैनेजर ही ओपन हो जाता है आपका। ठीक है, ये आप जब बिजनेस सेटिंग्स के अंदर आते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से पेजेस की एक्सेस मौजूद है। एड अकाउंट जो है वो आपके पास कितने बने हुए हैं, ये सब चीजें भी आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक्चुअली चाह रही थी कि आपको बता दूं कि आप फर्दर एड अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ऐड अकाउंट की सेटिंग्स में आ जाते हैं हम। ऐड अकाउंट की सेटिंग्स में आके आप यहाँ से अगेन वो अपने क्लाइंट को भी आप इस तरह से गाइड करेंगे। आप फर्स्टली उनके साथ जो है वो अपनी उनको अपने फ्रेंड्स में ऐड करेंगे। फिर उसके बाद आप उनको बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से आपके जो ऐड अकाउंट्स को जो है वो टैकल करना है, आपने कैसे उनसे एक्सेस लेनी है। दिस एड अकाउंट हैज नो ऑडियंस कंट्रोल सेट फॉर डिलीवरी। ठीक है जी, उसने यहाँ बताया कि हमने नहीं यहाँ पे ये किया हुआ। पेजेस पेमेंट सेटिंग्स, आप पेमेंट जो अपना मेथड है वो यहाँ पे इसके साथ अटैच कर लेंगे। लाइक वो आपसे आपका नेम पूछेगा, आपका जो नंबर होगा आपका नया पे का और सदा पे का वो आपसे पूछेगा, आप वो अटैच कर लेंगे। सीवीवी कोड आपका पूछेगा, वो आपके नंबर ऊपर शो हो रहा होगा आपके कार्ड के ऊपर। आपने जो वर्चुअल कार्ड अपने पास रखा होगा ना, तो फिजिकल कार्ड होता है नया पे का और सदा पे का सेकंड उसका वर्चुअल कार्ड होता है जो आपके पास आपके मोबाइल पे ही शो हो रहा होता है। वहां से आप इसका सीवीवी कोड और उसकी जो डेट ऑफ एक्सपायरी है वो इसके साथ लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास ऐड पीपल का ऑप्शन आ गया कि आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं पीपल को। आप सिंपली इसको ऐड पीपल पे क्लिक करेंगे और आपके पास अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट में वो ऐड होंगे आप उनका यहाँ पे नाम लिखेंगे और इसको कंफर्म कर देंगे। ठीक है, आपके पास उनके ऐड अकाउंट की एक्सेस आ जाएगी। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है ऐड अकाउंट की एक्सेस देने के लिए आपका आपके क्लाइंट से। ठीक है, जस्ट आपने क्या करना है मैं अगेन बता देती हूँ कि ऐड अकाउंट रोल है। यहाँ पे आप आएंगे ऐड पीपल में जाएंगे। ऐड पीपल में जाने के बाद आपके पास उनका फ्रेंड होना जरूरी है। आप उनका एंटर अ फ्रेंड, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि लिखा भी हुआ है अपने अपने फ्रेंड का वो उनका नाम यहाँ पे अपने क्लाइंट का एंटर करना है और जस्ट कंफर्म कर देना। आपके पास उनका ऐड अकाउंट आ जाएगा और फिर आप उनका जो ऐड है वो अपने उनके ऐड अकाउंट से लगाएंगे। ठीक है, आप कोशिश करेंगे कि जब भी आप ऐड लगाएं आप क्लाइंट के ही पेज से लगाएं, क्लाइंट के ही एड अकाउंट से लगाएं, अपना एड अकाउंट यूज ना करें। क्योंकि हम लोग के जो एड अकाउंट होते हैं वो समटाइम्स डिसेबल हो जाते हैं या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर अगर सबसे मेन इश्यू तो टैक्सेस का ही होता है। अगर क्लाइंट का पेमेंट मेथड अटैच हो और क्लाइंट का ही एड अकाउंट हो तो हमें जस्ट अपने सर्विस चार्जेस ही लेने होते हैं और फिर हम इजीली जो है वो उसको मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि काफी लोग होते हैं उनको टैक्सेस देने में प्रॉब्लम होती है कि हम इतने के ऊपर इतने टैक्सेस क्यों पे करें। तो जब उनका पेमेंट मेथड अटैच होगा तो फिर आपको इस तरह की कोई भी दर्द नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब हम आज के टास्क की अगर बात कर लें तो आज का जो टास्क है वो ये है कि फेसबुक क्या ऑप्शंस देता है एक ऐड लगाने से पहले। और ऐड मैनेजर में जाकर जो है वो आपने अपना कार्ड अटैच कर लेना। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आपने कैसे अपना कार्ड अटैच करना है, आपने अपने कार्ड की तमाम डिटेल्स हैं वो उसके साथ अटैच कर लेनी है। क्लास के मुतालिक आपने जो रिव्यू है वो जरूर देना है मेरे पेज पर आकर के, हमारे ग्रुप में आकर के, कि आपको क्लास कैसी लगती है और आपने कितना कुछ सीखा है। अभी माशाल्लाह से हमारे 12 लेक्चर्स हो गए हैं, लेकिन अभी ये है कि हमारा ऑलमोस्ट 1.5 माह का कोर्स भरा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने फुल इंटरेस्ट के साथ इसी तरह से बने रहना है ताकि आपको मैक्सिमम जो है वो सीखने को मिले। जब तक के लिए फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।